चैनल 5 मिनट अकेडमी क्लास 9 फिजिक्स मोशन चैप्टर का ये तीसरा लेक्चर है, जिसमें मैं तुम लोगों को वेलोसिटी के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैंने तुम लोगों को इस टॉपिक पे अपना वीडियो के ज़रिए समझाने की कोशिश की है। वेलोसिटी को समझने से पहले हमें इन दो कंसेप्ट स्पीड और डिस्प्लेसमेंट को समझना होगा। अगर हम इन दो चीज़ों को समझते हैं अच्छे से तो हमारे लिए वेलोसिटी को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे ही वेलोसिटी की बात आती है तो वैसे ही हमारे जहन में डायरेक्शन की बात आना चाहिए, एक दिशा की बात आनी चाहिए। इसलिए हम जो ये मैंने लिखा है दिशा के साथ चाल, जब कोई स्पीड के साथ दिशा ऐड हो जाएगा तो वो स्पीड नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, वो वेलोसिटी हो जाएगा। स्पीड और वेलोसिटी में बहुत हल्का सा डिफरेंस है। सबसे मेन डिफरेंस ये है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता डायरेक्शन? क्योंकि स्पीड के फॉर्मूला में डिस्टेंस आता है। डिस्टेंस जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है। तो स्पीड में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वेलोसिटी में डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। स्पीड क्या है? ये रेट ऑफ मोशन है। रेट ऑफ मोशन जो है उसको डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देते हैं। और वेलोसिटी में चूँकि एक डायरेक्शन है इसलिए डिस्टेंस की बात ही नहीं होगी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात होगी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये तुम्हारा स्पीड का फॉर्मूला ये है, डिफिनेशन है। ये तुम्हारा वेलोसिटी का डिफिनेशन है। अभी मैंने पीछे बताया कि अगर यहाँ एक क्वेश्चन है कि मोशन में अगर हम डायरेक्शन ऐड कर दें, कोई गाड़ी चल रही है मान लेते हैं 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, अब हम उसमें सिर्फ ये बता दें कि वो नॉर्थ की तरफ जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब डायरेक्शन उसमें ऐड हो गया, तो क्या होगा? तो यहाँ पे हम एक नया टर्म देते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी जो है इज़ द स्पीड, ये भी एक तरह की स्पीड ही है किसी ऑब्जेक्ट की, बस सिर्फ डिफरेंस क्या है कि वो किसी डिफरेंट डायरेक्शन में वो मूव हो रही है, वो चल रही है बस। तो वेलोसिटी में क्या है, जैसे स्पीड में हम डायरेक्शन ऐड कर देंगे वो वेलोसिटी बन जाता है। तो वेलोसिटी तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है एक डिफरेंट डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड चली। कांस्टेंट स्पीड मतलब कि अगर उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है तो हर 1 घंटे पे 40 किलोमीटर की जर्नी तय कर रही है। लेकिन वो जो जा रही है, वो ऑब्जेक्ट, वो चीज़ जा रही है वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में, नॉर्थ की ओर, साउथ की ओर, किसी सिटी की ओर, किसी बच्चे के स्कूल की ओर। तो वो जो स्पीड है वो वेलोसिटी होगा। तो ये वेलोसिटी जो है चूँकि वो एक डेफिनेट डायरेक्शन की तरफ कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, इसलिए डेफिनेटली इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन 3 कंडीशंस उठते हैं। अगर स्पीड में कोई चेंजिंग आती है 40 किलोमीटर पर आवर से, डायरेक्शन उसका वही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है वो गाड़ी, लेकिन अगर उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से 30 किलोमीटर पर आवर हो जाता है तो उसकी स्पीड चेंज हुई, या डायरेक्शन चेंज हो गया। अब वो नॉर्थ की जगह पर क्या है, ईस्ट की तरफ वो गाड़ी मुड़ गई है, डायरेक्शन चेंज हो गया, या उस गाड़ी के स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो गया। तो इन तमाम हालतों में वेलोसिटी चेंज होगा, और ऐसे वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल से मैंने वेरिएबल वेलोसिटी को समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे ट्रेन है जो धीरे धीरे उसकी स्पीड जो है डिक्रीज़ हो रही है। तो ट्रेन की स्पीड डिक्रीज हो रही है, ट्रेन का डायरेक्शन यहाँ पे है, क्योंकि ट्रेन किसी स्टेशन से जा रही है तो ये डायरेक्शन इसका है, तो डेफिनेटली ये वेलोसिटी है। तो यहाँ पे ट्रेन की स्पीड घट रही है तो यहाँ पर ट्रेन की वेलोसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। दूसरे इसमें ये रॉकेट है, रॉकेट को ज़मीन से छोड़ा गया है। अब क्या है कि उसकी स्पीड जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है तो इसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ भी वेलोसिटी में चेंज हो गया, यहाँ भी चेंज हो गया वेलोसिटी, स्पीड कम होने से स्पीड ज़्यादा होने से वेलोसिटी में चेंज। यहाँ पे एक तीसरे एग्जांपल में 2 एंड है। मान लें एक एंड को ले लेते हैं, कांस्टेंट स्पीड चल रही है, तो इसकी स्पीड ना तो ट्रेन की तरह कम हो रही है, ना ही रॉकेट की तरह बढ़ रही है, स्पीड इसकी इक्वल है, जो भी इसकी स्पीड हो। लेकिन चूँकि ये एक स्फेरिकल प्लेस पे जर्नी कर रही है और ये हर एक पॉइंट पे ये मुड़ा हुआ है, तो इसकी डायरेक्शन, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। एवरी पॉइंट पे इसका जो है वेलोसिटी तब चेंज माना जाएगा। मतलब वेलोसिटी इसकी भी चेंज हो रही है, इसकी भी चेंज हो रही है, इसकी भी चेंज हो रही है। यहाँ पे स्पीड कम हुई, यहाँ स्पीड बढ़ी, और यहाँ पर क्या होता है कि हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो स्पीड के चेंज होने से, या डायरेक्शन के चेंज होने से, या दोनों के चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। तुम लोग को एवरेज स्पीड याद होगा। देखो एवरेज स्पीड जो है का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। ठीक है,
तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, अभी मैंने पीछे बताया कि जो वेरिएबल वेलोसिटी है उसको निकालने के लिए हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं जिससे हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। तो चूंकि यहाँ पर डायरेक्शन है तो इसका एवरेज वेलोसिटी बहुत ही सिंपल है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें उसकी एवरेज वेलोसिटी मिल जाती है। और मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं, ए वी मतलब हो गया एवरेज वेलोसिटी, u प्लस वी बाई 2, तो u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, v हो गया फाइनल वेलोसिटी को 2 से डिवाइड कर देंगे, चूँकि 2 आइटम है 2 से करेंगे तो एवरेज निकलेगा, तो ये तुम्हारा निकल जाएगा एवरेज वेलोसिटी। यूनिट दोनों का एक ही होता है, मीटर पर सेकेंड। स्पीड और वेलोसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है, स्पीड का फार्मूला और वेलोसिटी का फार्मूला ही डिफरेंस है, क्योंकि ये रेट ऑफ मोशन होता है और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होता है कि एक डेफिनेट डायरेक्शन में जब हम कोई वस्तु एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाती है तो उसके हम पोजीशन के उस दोनों के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम मेज़र करते हैं, तो इसे ही हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन भी कहते हैं। तो ये स्पीड का फार्मूला हो गया, ये वेलोसिटी का फार्मूला हो गया। स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता या ज़ीरो नहीं हो सकता, लेकिन वेलोसिटी ज़ीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। उसके बाद अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो स्पीड चेंज नहीं होता है। अगर गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई बाइक चल रही है और वो नॉर्थ से घूम जाए अचानक ही ईस्ट हो वेस्ट हो जाए तो उसके स्पीड में चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन अगर स्पीड का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, अगर या स्पीड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए अगर किसी का वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी चेंज होगा, जो मैंने पीछे समझाने की तुम लोगों की कोशिश की है। स्पीड मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल ओवर द चेंज इन टाइम, मतलब कि स्पीड को क्या करते हैं डी बटा चेंज इन टाइम टी से डिवाइड करते हैं। और ये क्या होता है, ये क्या, इसको क्या कहते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, मतलब ऊपर डी की जगह क्या होगा एस होगा, एस बाई टी होगा, दोनों का यूनिट सेम है। इसका फार्मूला है डी बाई टी, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम, डेल्टा एस चेंज इन पोजिशन और डेल्टा टी चेंज इन टाइम। इसका एग्जाम्पल हो गया अ पर्सन साइकिलिंग एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। अगर इसी को हम लिख देंगे सिर्फ ये तो स्पीड है, अ पर्सन साइकिलिंग एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर टुवार्ड ईस्ट, तो जैसे हम डायरेक्शन लगाएंगे वैसे ही ये स्पीड चेंज हो जाएगा वेलोसिटी में। अब तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस हैं। अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड, कि ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड जो है वो बराबर होगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब डिस्प्लेसमेंट उस वस्तु का और डिस्टेंस जो है क्या होगा बराबर होगा। और ये तभी हो सकता है जब कोई वस्तु एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है और उसी डायरेक्शन में चल रही है, वो लौट के पीछे फिर घूमे नहीं, क्योंकि तब ऐसी हालत में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। जैसे मान लो एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, वो वस्तु यहाँ से यहाँ तक चलती है, तो ये मान लो कि 20 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वस्तु की डिस्टेंस भी 20 किलोमीटर मानी जाएगी और डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट रूट है, तो जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होता है ऐसे ही कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर, किसी भी गाड़ी में जो ओडोमीटर होता है इस तरह का देखते हो जो तुमको यहाँ मैप में दिख रहा है नक्शे में, तो ओडोमीटर का काम क्या है, वो डिस्टेंस को मेजर करता है, गाड़ी कितनी दूर चली है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज़ यूनिफॉर्म मोशन, जब कोई वस्तु यूनिफॉर्म मोशन में चल रही हो, मतलब उसकी स्पीड मान लेते हैं 5 किलोमीटर पर आवर अगर है, ठीक है, तो वो या 10 किलोमीटर पर आवर है, 20 किलोमीटर पर आवर है, तो उसका कैसा दिखेगा रास्ता, उसका रास्ता ये स्ट्रेट लाइन दिखेगा, जैसा कि ग्राफ में तुम देख सकते हो ये स्ट्रेट है बिल्कुल। उसके बाद एनसीईआरटी का ही ये क्वेश्चन है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप, ये स्पेसशिप है, मान लो ये स्पेसशिप है, ये स्पेसशिप है, रीच द ग्राउंड स्टेशन, ये ग्राउंड स्टेशन बना हुआ है इन 5 मिनट्स, तो टाइम कितना मिला लगा उसको 5 मिनट्स ना, टाइम ये 5 मिनट है, उसको सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया गया है। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है, स्पेसशिप से ग्राउंड तक की दूरी निकालनी है। तो यहाँ पे जो है स्पीड ऑफ लाइट का यहाँ दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सॉरी 108 नहीं है, ये 10⁸ है ये। तो यहाँ पे पहले हम डाटा जो है जो गिवन है उससे ले लेंगे, तो यहाँ स्पीड हमें पता है, टाइम भी हमने देखा कि 5 मिनट लगा है,
तो टाइम को हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 300 सेकेंड होगा। और डिस्टेंस का फार्मूला हमें मालूम है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हो गया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू 300 सेकेंड। उसके बाद ये 300 सेकेंड को कन्वर्ट करके 3 इंटू 10 स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3 3 इज़ 9, और ये 10⁸ है, 10⁸ है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 10⁸ मीटर हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना हुआ स्पेसशिप का, 9 इंटू 10⁸ मीटर। इसी तरह से एनसीईआरटी का ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी तुमको दोनों निकालने में कहा जा रहा है। इसमें क्या है, उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। एक पूल है ये बना हुआ है, इसका डिस्टेंस इसका लंबाई कितना है, 90 मीटर। ठीक है, 90 मीटर है। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, तो टाइम है 1 मिनट। ठीक है, और उसने कवर किया कितना, बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन। मतलब कि उसने यहाँ से यहाँ तक और फिर उसी रास्ते में वो लौट आती है, वो है ना उषा तैरते हुए, ऐसे जाती है ऐसे जाती है। 90 कितना उसका डिस्टेंस उसने दूरी तय किया, 180 मीटर डिस्टेंस तय किया उसने। तो अब हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमें निकालना है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो दोनों के लिए हमें, एवरेज स्पीड के लिए हमें डिस्टेंस मालूम करना होता है, और वेलोसिटी के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो चूँकि इसकी डिस्टेंस यहाँ से लेकर के 90 और फिर लौट के आने पे फिर 90, तो उसका डिस्टेंस तो 180 मीटर हो जाएगा, नो डाउट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट 180 मीटर नहीं हुआ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो चेंज इन पोजीशन होता है। तो अब उषा यहाँ से चली थी, यहाँ आई, फिर यहाँ से आए, तो उसका पोजीशन चेंज इन पोजीशन क्या हुआ, 0, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 मीटर। अब एवरेज स्पीड का हम फार्मूला जानते ही हैं। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटा टोटल टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितना कवर किया उषा ने, 180 मीटर, टाइम कितना लिया 1 मिनट। तो 180 मीटर को मीटर में करेंगे, चूँकि हम मीटर पर सेकंड निकालना है इसलिए मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 सेकंड हो जाएगा। अब इसको हम जब करेंगे तो 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसी तरह से एवरेज वेलोसिटी के लिए हमने क्या करना है, ये डिस्प्लेसमेंट ऑब्लिक टोटल टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर, टोटल टाइम टेकन 60 सेकेंड, और 0 को 60 से या 0 किसी भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो 0 होगा। तो एवरेज स्पीड हो गया उषा का 3 मीटर पर सेकेंड, और एवरेज वेलोसिटी हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे 3 क्वेश्चंस मैंने तुम लोगों को दिया है, तुम लोग सोचना इसको और जवाब देने की कोशिश करना। एट ए टाइम व्हेन इट इज़ क्लाउडी, बादल के टाइम में जब लगे हो, देयर मे बी फ्रीक्वेंट थंडर एंड लाइटनिंग, बार बार जो है बिजली की गरज है ना, और थंडरिंग हो रही है। द साउंड ऑफ ए थंडर टेक्स सम टाइम टू रीच यू आफ्टर यूजिंग द लाइटिंग। मतलब लाइटिंग हमें पहले दिखता है, बिजली की जो चमक होती है पहले दिखती है, उसके बाद हमें जो है ये आवाज़ सुनाई देती है गरज की। ऐसा क्यों होता है। दूसरा क्वेश्चन है, ए बाइकर टेक्स ए टर्न एट ए कांस्टेंट स्पीड। जैसे ये है, ये इसको एकदम सर्कुलर मान लेते हैं इस रोड को, तो ये हर पॉइंट पे जो है इसकी स्पीड कांस्टेंट है, 40 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, जो भी इसकी स्पीड हो। ठीक है, लेकिन ये क्या हो रहा है, टर्न ले रहा है। तो ऐसी हालत में क्या उसके वेलोसिटी में कुछ चेंज आ रहा है, ये तुम लोग को बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई वस्तु जा रही है तो ये यूनिफॉर्म स्पीड होगा। मतलब अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो यूनिफॉर्म स्पीड तो होगा ही होगा, लेकिन अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्यों नहीं हो सकता, इसका अपोजिट सही क्यों नहीं है। क्वेश्चन एक दफ़ा और समझाता हूँ मैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है, तो उसकी स्पीड भी यूनिफॉर्म ही मानी जाती है। लेकिन अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लेकिन अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, फिर से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करता हूँ मैं। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल ऑलवेज हैव ए यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अगर जा रही है तो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म होगी। लेकिन अगर यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है तो इसकी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्यों नहीं होगी। ठीक है, ये तुम लोगों को बताना है। तो अपने कमेंट्स को तुम लोग कमेंट्स अपना ज़रूर देना, और फिर मैं इसके बाद इसी चैप्टर का अगला पॉइंट जो है मैं अगले